किसी शाम का वक्त था। एक पुराना कमरा खामोश खड़ा था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं जिन पर गर्द जिमी हुई थी। किसी कोने में एक पुरानी डायरी खिली पड़ी थी। फहीम बिस्तर पर बैठा इस डायरी के सफ़े पलट रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने धीरे से कहा, काश मैंने अपने ख्वाब पूरे किए होते। ये कहानी फहीम की है। फहीम बचपन से ही तस्वीरें बनाना पसंद करता था। इसके हाथ में बुश आता तो जैसे कागज पर जान डाल देता। इसके उस्ताद अक्सर कहते, ये लड़का एक दिन बड़ा फनकार बनेगा। बचपन के दिन गुजर गए। फहीम के ख्वाब और भी बड़े होते गए। वो चाहता था कि इसकी पेंटिंग दुनिया भर में नुमाइशों में लगे, इसकी मेहनत को लोग पहचानें। लेकिन जिंदगी हमेशा ख्वाबों के हिसाब से नहीं चलती। घर की हालत कमजोर थी। वालिद अक्सर कहते, बेटा फिन से पेट नहीं भरता, नौकरी करो, घर को सहारा दो। माँ भी परेशान होती, हमारे पास पहले ही कुछ नहीं है, ये तस्वीरें बनाकर क्या मिलेगा। फहीम दिल से तो फनकार था मगर हालात के हाथों मजबूर हो गया। इसने बुश और रंग एक कोने में रख दिए और दफ्तर की नौकरी कर ली। सुबह से शाम तक हिसाब किताब में मसरूफ रहता। तनख्वाह आती तो घर के खर्च पूरे हो जाते, लेकिन इसका दिल अंदर ही अंदर खाली रहता। दिन गुजरते गए। इसके दोस्त जो कभी इसके साथ बुश पकड़कर तस्वीरें बनाते थे, बड़े बड़े पेंटर बन गए। उनकी तस्वीरें नुमाइश में लगने लगे, अखबारों और टीवी पर उनके नाम आने लगे। फहीम अक्सर उनकी तस्वीरें देखकर खुश भी होता और दिल ही दिल में अफसोस भी। वो सोचता, काश मैं भी हिम्मत करता, शायद आज मेरा भी नाम होता। लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने आप को तसल्ली देता, मैंने कुर्बानी दी है। अपने घर वालों के लिए ये तसल्ली इसके जख्म पर वक्ती मरहम रखती, मगर हकीकत ये थी कि इसने अपनी रूह की आवाज को दबा दिया था। साल गुजरते गए। फहीम की जिंदगी सिर्फ दफ्तर और घर तक महदूद हो गई। कमरा जहां इसके रंग और बुर्श रखे थे वीरान पड़ गया। वो कभी कभार उन पर नजरें डालकर आह भरता, मगर दोबारा हाथ ना लगा पाता। वक्त गुजरता गया और फहीम बूढ़ा हो गया। चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, हाथ कांपने लगे। एक दिन वो बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। इसकी नजर इस पुरानी डायरी पर पड़ी जो बरसों से बंद थी। इसने मुश्किल से डायरी खोली तो एक जुमला लिखा था, एक दिन मेरा फिन दुनिया देखेगा। ये वो जुमला था जो इसने जवानी में अपने ख्वाब के बारे में लिखा था। इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इसने बुश को हाथ में लेने की कोशिश की, मगर हाथ इतने कांप रहे थे कि वो बुश को संभाल ना सका। वो समझ गया कि वक्त इसके हाथ से निकल गया है। अब इसके पास दौलत थी, नौकरी की कामयाबी थी, लेकिन सुकून नहीं था। इसके पास ख्वाब थे, मगर वो सब ख्वाब अधूरे रह गए। जिंदगी में दूसरों के लिए कुर्बानी देना अच्छी बात है, मगर अपने ख्वाब कुर्बान कर देना सबसे बड़ी गलती है। वक्त एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। अपने दिल की आवाज जरूर सुनो, वरना बुढ़ापे में सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए एपिक टेल्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।